मोदी 32 दिन में दूसरी बार जेलेंस्की से मिले, कहा जंग रोकने पर दूसरे नेताओं से बात करता रहता हूं, जल्द सीजफायर का रास्ता निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। 32 दिन के भीतर ये दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात रही। मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जेलेंस्की से मिले थे। मोदी ने न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यूक्रेन दौरे पर हुए फैसलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पावर्ड बाय डबवर्स। जेलेंस्की ने जंग रोकने के लिए किए जा रहे प्रधानमंत्री मोदी की प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने मोदी के यूक्रेन यात्रा की भी सराहना की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली UNGA के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। लगभग 4 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने UN से विश्व की बड़ी संस्थाओं में बदलाव की मांग की। मोदी ने कहा, मानवता की सफलता मिलकर काम करने में है, जंग के मैदान में नहीं, दुनिया की शांति के लिए वैश्विक संस्थाओं में बदलाव जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा। पावर्ड बाय डबवर्स। मोदी ने भाषण की शुरुआत नमस्ते कहकर की। उन्होंने कहा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और उसके 140 करोड़ लोगों की तरफ से आपको नमस्कार। जून में मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में लोगों ने मुझे तीसरी बार सेवा का मौका दिया, मैं उनकी बात रखने यहां आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना मैरीटाइम रूट्स पर बढ़ते खतरों का भी जिक्र किया। दरअसल चीन ने हाल ही के सालों में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर इलाके में अपने मौजूदगी को बढ़ाया है। भारत इस तरह के विस्तारवाद की निंदा करता है। मोदी 32 दिन में दूसरी बार जेलेंस्की से मिले, कहा जंग रोकने पर दूसरे नेताओं से बात करता रहता हूं, जल्द सीजफायर का रास्ता निकले। पीएम मोदी ने UN के समिट ऑफ द फ्यूचर में भाषण के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। पीएम मोदी ने UN के समिट ऑफ द फ्यूचर में भाषण के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। 32 दिन के भीतर ये दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात रही। मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जेलेंस्की से मिले थे। मोदी ने न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यूक्रेन दौरे पर हुए फैसलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पावर्ड बाय डबवर्स। पावर्ड बाय डबवर्स। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली UNGA के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। लगभग 4 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार देर रात UN में भाषण दिया। उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत नमस्ते कहकर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार देर रात UN में भाषण दिया। उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत नमस्ते कहकर की। उन्होंने UN से विश्व की बड़ी संस्थाओं में बदलाव की मांग की। मोदी ने कहा, मानवता की सफलता मिलकर काम करने में है, जंग के मैदान में नहीं, दुनिया की शांति के लिए वैश्विक संस्थाओं में बदलाव जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा। नई दिल्ली में अफ्रीकन यूनियन को G20 समिट की पूर्ण सदस्यता दिलाई गई। ये ग्लोबल संस्थाओं में बदलाव की तरफ अहम कदम रहा। मोदी ने भाषण की शुरुआत नमस्ते कहकर की। उन्होंने कहा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और उसके 140 करोड़ लोगों की तरफ से आपको नमस्कार। जून में मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में लोगों ने मुझे तीसरी बार सेवा का मौका दिया, मैं उनकी बात रखने यहां आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना मैरीटाइम रूट्स पर बढ़ते खतरों का भी जिक्र किया। दरअसल चीन ने हाल ही के सालों में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर इलाके में अपने मौजूदगी को बढ़ाया है। भारत इस तरह के विस्तारवाद की निंदा करता है। पीएम मोदी ने 24 सितंबर को सुबह 3:30 बजे एक्स पर जेलेंस्की से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। पीएम मोदी ने 24 सितंबर को सुबह 3:30 बजे एक्स पर जेलेंस्की से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। UN के समिट ऑफ द फ्यूचर में मोदी का पूरा भाषण यहां सुने। मोदी ने जिस समिट में भाषण दिया वो क्या है, भारत का दुनिया के खतरों पर क्या स्टैंड है, 3 अहम सवालों के जवाब। सवाल 1, समिट ऑफ फ्यूचर क्यों हो रहा है? जवाब, इस समिट का मकसद धरती के भविष्य को आने वाले खतरों से बचाना है। समिट में ग्लोबल पीस, सतत विकास, क्लाइमेट चेंज, मानवाधिकार और जेंडर जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। 2021 में UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने एक मीटिंग बुलाने की मांग की थी,
जिसमें इन चुनौतियों पर चर्चा हो सके। ये समिट 3 साल की देरी से हो रही है। दरअसल 2015 में यूएन ने दुनिया के खतरों को पहचानते हुए वर्ल्ड लीडर्स के सामने 17 लक्ष्य रखे थे। लगभग 10 साल पूरे होने को हैं, इनमें से सिर्फ 17 गोल ही अचीव हो पाए हैं। 1970 से 2021 के बीच क्लाइमेट चेंज की वजह से 11,778 आपदाओं में 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यूएन हर हाल में इन्हें रोकना चाहता है। एंटोनियो गुटेरेस का मानना है कि अगर दुनिया ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो धरती को बचाने में देर हो जाएगी। इसलिए यूएन 22 और 23 सितंबर को समिट ऑफ फ्यूचर हुआ। पावर्ड बाय डबवर्स। जवाब: भारत ग्लोबल साउथ देशों का नेतृत्व करता है। क्लाइमेट चेंज हो या ग्लोबल पीस या मानवाधिकार, ग्लोबल साउथ देश इन मुद्दों से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत ये समिट कराने के पक्ष में रहा है। समिट के मुद्दों पर भारत का स्टैंड। एक ग्लोबल पीस, पीएम मोदी का कहना है, ये समय जंग का नहीं है। भारत यूएनएससी समेत यूएन के दूसरे संस्थानों में बदलाव की मांग करता है। भारत का मानना है, जब तक वैश्विक संस्थाओं में नए देशों को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक दुनिया में कोई अहम बदलाव लाना मुमकिन नहीं है। दो क्लाइमेट चेंज। मोदी के इस बयान से भारत का स्टैंड साफ है। उन्होंने कहा था, दुनिया को बर्बाद करने में भारत का रोल नहीं है। पूरी दुनिया के कार्बन एमिशन में भारत की भूमिका न के बराबर है। भारत G20 का इकलौता देश है जिसने क्लाइमेट गोल को सबसे पहले पूरा किया है। 3 तकनीक के खतरे। भारत का मानन है, साइबर क्राइम दुनिया के बड़े खतरों में शामिल हो रहे हैं। तकनीक को कंट्रोल करने के लिए निष्पक्ष नियमों की जरूरत है। सवाल 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में क्यों शामिल हुए हैं? जवाब: प्रधानमंत्री मोदी समिट में भारत का पक्ष रखने के लिए शामिल हुए। मोदी ने यूएन में शामिल देशों को बताया कि भारत दुनिया पर मंडरा रहे खतरों को लेकर क्या कर रहा है। पहला दिन मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बाइडेन बोले, क्वाड बना रहेगा। यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट का समर्थन किया। पीएम बोले, हम किसी के खिलाफ नहीं। पावर्ड बाय डबवर्स। बैठक के बाद क्वाड लीडर्स के फोटोशूट में बाइडेन से अमेरिकी चुनाव के बाद संगठन के अस्तित्व को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि क्वाड चुनाव के बाद भी बना रहेगा। पूरी खबर यहां पढ़ें। दूसरा दिन न्यूयॉर्क में पीएम मोदी बोले, नीति मुझे राजनीति में लाई। प्रवासियों से कहा, मैं देश में भटका, जो मिला खा लिया, जहां सोने को मिला सोया। पावर्ड बाय डबवर्स। प्रधानमंत्री के न्यूयॉर्क के नासाउ वेटरन्स कॉलेजियम पहुंचते ही हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी के स्वागत में पहले अमेरिका का राष्ट्रगान और फिर भारत का राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसमें मैं सालों तक देश में भटकता रहा, जहां खाना मिला खा लिया, जहां सोने को मिला सो लिया, समंदर से पहाड़ों और रेगिस्तान तक को जाना।